हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। स्वागत है आप सबका ट्रिपल फोर कर्ली टैरो की एक और पिकाकार रीडिंग में। आई होप आप सभी खुश होंगे। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए बहुत सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स मैं मैनिफेस्ट करती हूँ। होपफुली जहाँ भी होंगे आप एकदम मस्त होंगे। कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए गाइडिंग लाइट की तरह आपको हेल्प कर सके। तो आज की पिकाकार रीडिंग बेसिकली है कि वो पर्टिकुलर पर्सन आपकी लाइफ में एंटर क्यों हुआ। ठीक है, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज हमने बहुत बार यहाँ पे पिकाकार रीडिंग्स की हैं कि व्हाई दिस थिंग हैपेंड टू मी, है ना, ये सिचुएशन क्यों हुई। पर वो पर्टिकुलर इंसान आपकी लाइफ में क्यों आया, क्योंकि कभी कभार एक इंसान के आने से लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। उसका क्या पर्पस था हमारी लाइफ में आने का और क्या है, तो वही हम जानेंगे। तो वी विल नो कि वो पर्सन क्यों आया, बिहाइंड द स्टोरी क्या है, मतलब उसके एस्पेक्ट पे क्या चल रही है और हमें अब क्या करना चाहिए उस पर्सन के रिगार्ड्स में, हम वो जानेंगे। ठीक है, तो वेलकम टू द चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, वीडियो को एंजॉय करिए। इन केस आप वीडियो से कनेक्ट होते हैं, रेजोनेट करते हैं, हमारी वाइब कनेक्ट होती है, वेलकम टू द फैमिली। आप फैमिली को ज्वाइन करिएगा बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड इन केस ऑलरेडी यू आर माई फैमिली मेम्बर, वेलकम बैक, लॉट्स ऑफ लव। ऐसे मुझे आप सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट मीन्स अ वर्ल्ड टू मी, क्योंकि वो एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब की जो वो नोटिफिकेशन बजती है ना, ऐसे दिल में ऐसे फुहारे होते हैं। बिकॉज यू आई कैन टेल यू हाउ मच इट मीन्स टू मी, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो चलिए अब चलते हैं सीधा पाई सिलेक्शन की तरफ। तो इसके बाद आएंगे आपके सामने यहाँ 3 इमेजेस। ठीक है, आप उन 3 इमेजेस को देखिए। जो इमेज सबसे ज्यादा आपको अपनी तरफ कनेक्ट करे, चूज दैट एज अ पाइल। इन केस आपको लगे कि नहीं मुझे ये भी कनेक्ट हो रहा है, वो भी कनेक्ट हो रहा है, तो आप दो पाइल्स को भी चूज कर सकते हैं। मे बी दोनों में आपके लिए मैसेजेस हो। ठीक है, सो लेट्स गो टू द पाइल सिलेक्शन। आई डायरेक्टली कैच यू एट योर रीडिंग नाउ। जिन्होंने यहाँ इस इमेज को सेलेक्ट किया है, लेट्स जस्ट चेक आउट कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आया। बट बिफोर दैट हम यहाँ पे जानेंगे फ्रॉम द ओरेकल कार्ड कि इसकी तरफ से यहाँ क्या साइड स्टोरी चल रही है, इसकी लाइफ में क्या साइड स्टोरी चल रही है जो हमें नहीं पता है। बैक एंड पे इसकी लाइफ में क्या स्टोरीज चल रही है। ओके, सो वी हैव हियर द कार्ड ऑफ द ट्रस्ट एंड सेकेंड कार्ड वी हैव कॉलिंग द सोलमेट। ओके, सो आपके ये जो भी पर्सन है कहीं ना कहीं रोमांटिक एंगल में या कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। और ये जो इंसान है ये भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यू से डील कर रहा है। ये भी कहीं ना कहीं कल को जाके कुछ अच्छा होगा, यूनिवर्स हैज थॉट समथिंग बेटर, उस प्लान के साथ पर्सन अपनी लाइफ में अभी करंटली चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो ये पर्सन थोड़ा स्पिरिचुअल नेचर का हो सकता है। अगर स्पिरिचुअल नेचर का नहीं भी है तो दे बिलीव समहाउ इन द पावर ऑफ यूनिवर्स, मैनिफेस्टेशन, लीप ऑफ फेथ, कुछ ऐसा बिलीव करते हैं ये। और उसी के तर्ज पे ये अभी स्लो है अपनी लाइफ में, क्योंकि दे आर ट्रस्टिंग द प्रोसेस, दे आर फीलिंग लाइक कि इन द प्रोसेस से एंड में जाके कुछ बेहतर, कुछ अच्छा निकलेगा। ऐसा इनका एक थॉट मुझे या एक माइंड सेट फिलहाल नजर आ रहा है। लेट्स सी फ्रॉम द ओशो टैरो कि वाई दिस पर्सन एंटर्ड इन योर लाइफ। ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हुआ तो हुआ क्यों, वट वॉज द पर्पज ऑफ दिस पर्सन एंटरिंग इन योर लाइफ। डजेंट मैटर ये आप रोमांटिक एस्पेक्ट से देख रहे हो या किसी प्लेटोनिक एस्पेक्ट से देख रहे हो, ये पर्सन से कॉन्टैक्ट में हो नहीं हो, डजेंट मैटर। ठीक है, सो वी हैव हियर द कार्ड ऑफ इंटेंसिटी, देन वी हैव हियर द कार्ड ऑफ एग्जिस्टेंस, देन वी हियर हैव द कार्ड ऑफ द फूल, and then we have here the card of awareness। बहुत ही क्लियरली आ रहे हैं कुछ आंसर्स मुझे। पहली बात तो यहाँ पे बहुत लोग इस पर्सन के आने के बाद उनका इष्ट देव, उनका भगवान में एक स्पिरिचुअलिटी का एक तरीका यहाँ पे ज़रूर चेंज हुआ है। स्पेशली बहुत सारे लोग यहाँ पे महादेव के भक्त बन सकते हैं। जब आप इस पर्सन से कनेक्ट हुए उसके बाद से आप भगवान महादेव के और ज़्यादा क्लोज हो गए हो, तो एक तरह से महादेव की कॉलिंग आपकी तरफ हो, इसलिए भी ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हुआ है। ये काफ़ी स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट भी जो मुझे एक रीजन दिख रहा है इस पर्सन के आपकी लाइफ में एंटर होने का, आपकी लाइफ एक
पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जा रही थी, आप एक डायरेक्शन की तरफ बहुत स्ट्रांगली जा रहे थे, और शायद वो डायरेक्शन में अगर आप आगे ऐसे ही यूं ही कंटिन्यूड रहते तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में एक चेंज जो कि चेंज आपके लिए सही नहीं होता, या फिर जो चेंज अभी आना अभी उसका राइट टाइम नहीं है, वो चेंज पहले आ जाता तो आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल मच जाती। तो ये उस लाइफ में जो स्पीड चल रही थी आपकी, उसको स्लो करने आए हैं, उसको डेविएट करने आए हैं, अब वो प्लान ऑफ एक्शन को किसी तरह से उसमें एक बम्प ऑन द रोड या एक किसी तरीके का स्पीड ब्रेकर की तरह है। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड थे, और आप इतने ज़्यादा करियर ओरिएंटेड थे और कि आप करियर में लगे हुए थे कॉन्टिन्यूसली, और आपको था कि नहीं ऐसे ही चलता रहेगा, तो विद इन 1 ईयर शायद आपने सोचा था कि मैं फॉरेन ट्रैवल करूँगा, मैं फॉरेन सेटल हो जाऊँगा। बट करेंटली फॉरेन जाना शायद आपके लिए सही नहीं, मे बी कोई वीज़ा कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है, कोई फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है आपके लिए, मतलब आप रेडी थे बट एक्चुअली आपकी टाइमलाइन रेडी नहीं थी। तो ये पर्सन उस टाइमलाइन को स्लो करने आया था ताकि सब कुछ एज पर द प्लान जाए, सब कुछ एज पर द डिवाइड टाइमिंग जाए आपके लिए। जो चेंज नहीं तो वो जो चेंज जो आपके लाइफ में आना है वो आएगा, पर वो टाइम से पहले आ जाता है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। इसलिए ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एंटर हुआ है, ऐसा यहाँ मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। लेट्स सी सम मोर मैसेजेस कि इस पर्सन का आपकी लाइफ में और क्या वैल्यू ऐड की है इस पर्सन ने, ठीक है, आपकी लाइफ में आके इस पर्सन ने क्या वैल्यू ऐड किया। आई एम नॉट सेइंग कि अगर ये पर्सन टॉक्सिक था तो भी इसने कुछ अच्छा किया, बट हाँ टॉक्सिक पर्सन से के आने के बाद भी हम खुद भी चाहे ग्रो करते हैं, हम खुद भी चाहे कुछ लर्न करते हैं। सो व्हाट बेसिकली दिस पर्सन एडेड वैल्यू, डजंट मैटर ये टॉक्सिक था या बहुत अच्छा पर्सन है आपके लिए। वी हैव हियर द कार्ड ऑफ इनोसेंस, वी हैव हियर द कार्ड ऑफ पास्ट लाइव्स, and we have here the card of completion. All right, so everything started making sense for you, और आप लाइफ को थोड़ा इजी लेना स्टार्ट किया आपने, क्योंकि आप बहुत रश बहुत स्पीड में चल रहे थे। तो लाइफ की छोटी छोटी मोमेंट्स को सेलिब्रेट करना, अपने पास्ट मेमोरीज को, अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना, चीज़ों में हबड़ा दबड़ी ना करते हुए चीज़ों को एक ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ लेके जाना। क्योंकि आप पता थे स्टेप 1 गया, स्टेप 1 आप अभी 80% कवर करते थे, आप स्टेप 2 पे जंप कर जाते थे, आप अपने माइलस्टोन्स आगे बढ़ते रहते थे। अब आप एक एक माइलस्टोन को सेलिब्रेट कर रहे हो, कंप्लीशन में जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, समझ रहे हो, बूझ रहे हो, परख रहे हो, देन यू आर मूविंग फॉरवर्ड, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन के आने की वजह से आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी आपने स्टार्ट कर दी है। यू हैव स्टार्टेड काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। आपकी लाइफ में जो मैच्योरिटी बिफोर द टाइम आ रही थी वो कहीं ना कहीं पॉज हुई। मैच्योर होना अच्छी बात है, पर इतनी जल्दी भी अपनी एज से, अपने टाइम से ज़्यादा मैच्योर होकर आप कहीं ना कहीं अपने चाइल्डहुड को भी, अपने अंदर के इनर चाइल्ड को भी कहीं ना कहीं टॉर्चर करते हो, तो वो थोड़ा सा प्रोसेस ईजी आउट हुआ है। लेट्स सी लास्टली फ्रॉम आवर वेरी फेवरेट यिन यांग ओरेकल कार्ड कि आपको इस पर्सन के साथ कैसे डील करना है गोइंग अहेड, चाहे वो एक्चुअली हो, चाहे वो एक क्लोजर लेवल पे हो, कैसा हो, क्योंकि मुझे नहीं पता ना आप लोगों का एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, चल रहा है कि क्या चल रहा है, राइट। सो हाउ टू डील विद दिस पर्सन, आपको इस पर्सन से कैसे डील करना है, उसके लिए हमने यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड्स निकाली हैं। फर्स्ट कार्ड इज होलनेस, बैलेंस योर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी, okay, and second is the high priest, recognize and respect your hidden powers। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी क्या कैपेसिटी है, आप इस डायनामिक में एक अपर एंड पे हो, तो वो अपर एंड की ग्रेस को यूज करो, प्रैक्टिकल के साथ इमोशनल हो, क्योंकि यू हैव दैट पावर। आपके पास हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, सो आप में वो पावर है, आप में वो जज्बा है कि आप वो चीज़ बहुत ईजिली कर सकते हो, तो उस चीज़ को करो। इट इज़ गोइंग टू टेक यू फॉरवर्ड, इट इज़ गोइंग टू टेक फॉरवर्ड दिस कनेक्शन अहेड। ये कनेक्शन का क्या फ्यूचर होगा, क्या नहीं होगा, अगर आप जानना चाहते हो लेट मी नो, हम इसका पार्ट 2 बना देंगे, बट फॉर नाउ दिस इज वॉट इट इज कमिंग इन योर रीडिंग, ठीक है। सो येस माई गाइस, ये है आपकी रीडिंग। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर मैं मैनिफेस्ट कर सकूं कि आपको इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ एक पीस और हैप्पीनेस मिले, बी इट इन एक्चुअल और बी इट इन अ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पिंक कलर का हार्ट इमोजी ड्रॉप करना है। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। अगर कनेक्ट किया है तो ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आई विल कैच यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर पिकका। बाय बाय।
इमेज को सिलेक्ट किया है, ये है आपकी पाइल। लेट्स चेक आउट कि ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में क्यों एंटर हुए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑरेकल कार्ड से जानेंगे बैक स्टोरी, ठीक है। तो इस पर्सन की लाइफ में फिलहाल क्या चल रहा है, इसकी क्या बैक स्टोरी है, क्या मतलब उनके वहाँ बैक एंड पे क्या चल रहा है, ठीक है, जो शायद उसको भी ना पता हो। सो विल जस्ट पुल आउट द 2 कार्ड्स हियर टू चेक कि इनके यहाँ पे बैक एंड पे क्या कहानी चल रही है। प्लीज 1 कार्ड। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स ओवर हियर। फर्स्ट कार्ड इज कॉलिंग सोलमेट, ये एक और पाइल में आया था। एंड सेकेंड वी हैव मेक एफर्ट। ओके, सो इस पर्सन की जहाँ पे मैं स्टोरी देख रही हूँ, इनके बैक एंड पे जो भी मैं चीज़ें यहाँ पे देख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं इनका मन इन्हें कह रहा है कि दे नीड टू डू समथिंग मोर। इनको लग रहा है कि ये बहुत लो लेड एटीट्यूड में है, लेड बैक एटीट्यूड में है, इन ऑर्डर टू हैव कंप्लीशन, इन ऑर्डर कि वो चीज़ों में आगे बढ़े, एक क्लोजर पा सके, या नॉट इवन क्लोजर, या एक तरह का एक ग्रोथ पा सके किसी भी कनेक्शन में आपके रिगार्ड्स में। तो एफर्ट्स जाने की तो ज़रूरत है उनको, वो फैक्ट पता है। दे नो दे आर नॉट डूइंग इट राइट। वो अपनी पूरी कैपेसिटी में या पूरे अभी उसमें एंथुजियाज्म्स के साथ वो इस रिश्ते में अभी अपने एफर्ट्स नहीं डाल रहे। तो मे भी बहुत लोग स्टिल यू गाइज आर इन कॉन्टैक्ट दिस पर्सन के साथ, आप अभी भी कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आप, ठीक है। और अगर नहीं है तो दे एक्नॉलेज कि वो उन्होंने जितना करना चाहिए उससे उन्होंने काफ़ी कम किया है आपके लिए, ठीक है। लेट्स जस्ट चेक कि ये पर्सन आपके लाइफ में क्यों आए हैं फ्रॉम द ओशो टैरो। तो हम ओशो टैरो से जानेंगे कि ये पर्सन जो है ये आपकी लाइफ में क्यों आए, व्हाई दिस पर्सन एंटर्ड इन योर लाइफ। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। एनीवे, लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो देखते हैं ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर क्यों किए हैं। ये पर्सन आपका लाइफ में एंटर क्यों हुए हैं वापस, वाई सो, क्यों एंटर नहीं वापस क्यों एंटर हुए हैं, वाई सेड दैट वापस क्यों एंटर हुए हैं। फॉर सम पीपल मे बी शायद दोबारा री एंट्री हुई है, बट इन जनरल वाई दिस पर्सन केम इन योर लाइफ, वाई दिस पर्सन एंटर्ड इन योर लाइफ। सो हमने यहाँ पे 4 कार्ड्स निकाल लिए हैं। फर्स्ट कार्ड इज लेटिंग गो, सेकेंड कार्ड इज हीलिंग, मतलब बड़े ऑब्वियस से आंसर लग रहे हैं। थर्ड इज टू इनर वॉइस एंड फोर्थ कार्ड इज फाइटिंग। ओके, आप कोई चीज़ रेजिस्ट कर रहे थे, ठीक है, आप कोई चीज़ रेजिस्ट कर रहे थे, आप कोई चीज़ थी जो आपको पता था ये आपके लिए सही नहीं है या ये आपके लिए गलत है, फिर भी उस चीज़ को पकड़े बैठे थे, बांधे रहे थे। इमोशनल अटैचमेंट हो सकती है, फाइनेंशियल अटैचमेंट हो सकती है, फिजिकल अटैचमेंट हो सकता है, किसी भी एस्पेक्ट से, और आप उस चीज़ के लिए लड़ रहे थे कहीं ना कहीं ईगो के चक्कर में। मतलब आई एम नॉट सीइंग ईगो बैड, ईगो इज़ बेसिकली इल्यूजन्स जो हमें कहते हैं कि नहीं ये सही है क्योंकि ये चाहे टेम्पररी रिलीफ ही दे बट ये सही चीज़ है। तो कोई ईगो अटैचमेंट्स थी जो कहीं ना कहीं अंदर से हमें खाए जा रही थी और वो कहीं ना कहीं आपको और दुख और तकलीफ दे रही थी। यू मस्ट बी नोइंग कि क्या चीज़ है जो आप पकड़े बैठे हुए थे, वो चीज़ ख़त्म करने के लिए पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हुआ। क्योंकि अगर ये पर्सन एंटर ना होता आपकी लाइफ में तो आप उस चीज़ को जाने नहीं देते। एक तरह से कहीं ना कहीं आपके लिए वो डिस्ट्रैक्शन बना है कि आप इस चीज़ से अलग हुए हो। फाइनली आपको अंदर से पता था ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, बट फाइनली इस पर्सन के आने के बाद आपकी जो इनर वॉइस है, आपका जो अंदर से जो गट फीलिंग है वो सामने बाहर आ पाया खुल के, और वो एक एक्शन में तब्दील हो सका, आप लेट गो कर सके किसी चीज़ को। सो फॉर मेनी पीपल इट कुड बी लाइक कि वो एक टॉक्सिक एक्स में इन्वॉल्व थे। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ओके। एंड आप उस टॉक्सिक एक्स को नहीं छोड़ पा रहे थे, बट फिर आपकी एंट्री हुई इस पर्सन की आपकी लाइफ में जो कहीं ना कहीं आपको हिम्मत दे पाए कि आप अपने टॉक्सिक एक्स से कट कर पाए। या फिर आप एक जॉब में थे, आप उस जॉब में खुश नहीं थे, बट आपने इस पर्सन को देखा जो अपनी जॉब में बहुत खुश है, इससे आपको कहीं ना कहीं हिम्मत है कि ओके इफ दिस पर्सन कैन डू इट आई कैन डू इट टू, और तब आप आगे बढ़े। तो आपने कोई चीज़ लेट गो की है जो कि आपकी हीलिंग के लिए बहुत, आपकी फिजिकल हीलिंग भी हो सकती है, इमोशनल हीलिंग, मेंटल स्पिरिचुअल हीलिंग भी हो सकती है, लिटरल हीलिंग भी हो सकती है कि एक पर्सन आपके लाइफ में एंटर हुआ तो आपको हिम्मत हुई पर्टिकुलर मेडिकेशन पे जाने की, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट कराने की, क्योंकि आप कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे थे। तो वो रेजिस्टेंस को आप ओवरकम कर सको, क्योंकि आपको पता था कि वो रेजिस्टेंस जो आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो,
उसको ओवरकम कर सको, इसलिए ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हुए। लेट्स सी 2 मोर कार्ड से कि इस पर्सन ने आके आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड की है, क्या वैल्यू ऐड की है इस पर्सन ने आपकी लाइफ में। वी हैव द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन एंड वी हैव हियर द कार्ड ऑफ कॉम्प्रोमाइज। तो इस पर्सन ने आपकी लाइफ में आके आपको जीना सिखाया है, आपको यहाँ पे सिखाया है कि इट्स ओके कि हम कुछ कुछ चीज़ों में हिम्मत से आगे बढ़े और कुछ कुछ चीज़ों में हम एडजस्ट करके खुशियाँ पा सकते हैं। इट्स ओके टू एडजस्ट एंड हैव हैप्पीनेस, और उस एडजस्टमेंट में कई बार खुद को प्रायोरिटी देना भी ठीक है, क्योंकि शायद आप एक गिवर पर्सन हो सकते हो जहाँ एडजस्टमेंट का मतलब होता है सिर्फ हम ही दिए जाएं, हम ही लुटे जाएं, हम ही झुके जाए, शायद वो। बट आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कि इट्स ओके कि सामने वाला भी कॉम्प्रोमाइज़ करे। खुशी सिर्फ आपके कॉम्प्रोमाइज़ करने से नहीं आती है, खुशी सामने वाला भी कॉम्प्रोमाइज़ करे तो भी आती है। एक म्यूचुअल डिसीजन पे आने पे भी खुशी आ सकती है, क्योंकि सामने वाले के पास भी वो कैपेसिटी है। मैंने बहुत बार देखा है अपने क्लाइंट्स में भी ऐसा, वो कहते हैं मैम मैं ऐसे कर लूँगा, नहीं वो तो नहीं कर पाएगा। अरे क्यों नहीं कर पाएगा? जितने इंसान आप हैं जो उतने इंसान वो हैं, जितना टाइम आपके पास है उतना ही टाइम उसके पास है। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज, इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स। जो करना चाहता है वो कर लेता है, वो टाइम भी निकाल लेता है, वो मिल भी लेता है, वो इन्वेस्ट भी कर लेता है। तो इट्स नॉट लाइक कि वो नहीं कर पाएगा, वो कर पाएंगे, वो करना नहीं चाहते हैं अलग बात होती है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये पर्सन सिखाने आया है कि कॉम्प्रोमाइज़, इट्स ओके कि सामने वाला भी कॉम्प्रोमाइज़ करे और आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करें, और ऐसी ही खुशियाँ, छोटी छोटी बातों से ही खुशियाँ बनती है। सो ये जिससे पर्सन के बारे में आप इंक्वायर कर रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे जो फीलिंग आ रही है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट जो मुझे कार्ड्स को देख के फीलिंग आ रही है, आई थिंक दिस पर्सन एडेड अ गुड वैल्यू इन योर लाइफ, ना एक पॉजिटिविटी लेके आए हैं आपके लाइफ में फॉर श्योर। लेट्स सी फ्रॉम माई लवली yin yang ऑरेकल कार्ड कि आपको इस पर्सन से कैसे डील करना चाहिए, हाउ टू डील विद दिस पर्सन। चाहे आप इस पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में हैं, चाहे आप स्पिरिचुअली, फिजिकली, एनर्जेटिकली इस पर्सन से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो हाउ टू डील विद दिस पर्सन, वी हैव हियर द कार्ड ऑफ डिवाइन मैरिज, 3D 5D marriage is on the way, and next is emotionally broken, gain courage to reconnect yourself. Exactly, तो आपको पहले बोला जा रहा है अपनी हीलिंग करो, अपनी हीलिंग करो और उसके बाद यूनियन की तरफ बढ़ना। अगर आप इस रिश्ते में भी आगे बढ़ना चाहते हो उस पर्सन के साथ भी, तो पहले अपनी हीलिंग करना, फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ना, एंड इसी से आपको एक अल्टीमेट हैप्पीनेस इस कनेक्शन में मिल पाएगी, ठीक है। सो यस माय पायल, ये है आपकी रीडिंग। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और आपने रेजोनेट किया हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। कमेंट सेक्शन में येलो कलर का हार्ट है मुझे ड्रॉप करना, सो आई कैन मैनिफेस्ट अ वेरी पीसफुल रीयूनियन और अ पीसफुल डायनामिक बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। टिल देन टेक केयर। नेक्स्ट वीक का रीडिंग के चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। पसंद आया हो तो ज़रूर इसको अप्रिशिएट करिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत बड़ी बात बन जाता है। सो लव यू ऑल, आई विल कैच यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। हेलो पीपल, जहां इन्होंने ये मिससेलेक्ट किया है, ये है आपकी पायल। लेट्स चेक आउट व्हाई दिस पर्सन एंटर इन योर लाइफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओरेकल कार्ड से एक बैक स्टोरी, इस पर्सन की बैक स्टोरी जानेंगे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए तो आए, क्यों एंटर हुए तो क्यों एंटर हुए, क्या बैक स्टोरी चल रहा है। तो इनका बैक स्टोरी क्या चल रहा है, बेसिकली इनकी अभी लाइफ में एनर्जेटिकली बैक स्टेज जो भी मसला है, जो भी किस्सा है, वो क्या है, क्यों है, किस लिए, लेट्स जस्ट चेक दैट आउट, ठीक है। तो वी हैव हियर द कार्ड ऑफ द फ्लर्ट, ओके, एंड देन हियर, oops, card is stuck, wait, let me shuffle it again, ठीक है, let me just shuffle it again, and then we have here the card of trust, okay। तो इनकी ट्राई एंड टेस्ट आउट एनर्जी है इस पर्सन की बैक एंड पे जो चल रही है ना। ये कैसे कहूँ, खुद जाल बिछा के देखना कि ये मेरे जाल में उतरता है तो पास है, नहीं उतरता है तो फेल है, मतलब इस तरह की, मतलब खुद ही अपना जाल बिछाया और अपने टेस्ट देके उसी में खुद ही पास फेल कर रहे हैं, ऐसी इनकी एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज उस पर्सन को बहुत है। ओवर स्मार्ट पर्सन बहुत बनते हैं, इनको चितवी मेरी पटवी मेरी, मतलब ऐसे गया तो भी इस पर्सन को मैं पकड़ लूंगा, ऐसे गया तो भी इस पर्सन को पकड़ लूंगा। थोड़ा पेसिमिस्टिक सोच है इस पर्सन की, थोड़ा ट्रिकी पर्सन है,
थोड़ा उस मामले में है ये पर्सन, लाइक कि दोनों एस्पेक्ट से मतलब यू नो पावर डायनामिक मेरे हाथ में रहना चाहिए, वैसा इनका एक एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी कुछ स्टोरी हो सकती है। लेट्स जस्ट चेक आउट व्हाई दिस पर्सन एंटर इन योर लाइफ। ये आपकी लाइफ में एंटर क्यों हुए हैं, व्हाई दिस पर्सन एंटर्ड इन योर लाइफ। लेट्स सी फ्रॉम ओशो टैरो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर क्यों हुए हैं, ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर क्यों हुए हैं। We have pulled out here 4 cards। ठीक है, सो आपका पहला कार्ड है एग्जिस्टेंस, ये एक और पाइल में भी आया था। देन वी हैव ब्रेक थ्रू, देन वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट, एंड देन वी हैव टोटलिटी। ओके, आप सबके ना ऑलमोस्ट सिमिलर से मैसेजेस हैं सारे पाइल्स में, कहीं ना कहीं मुझे जो नजर आ रहा है। ओके, सो हैविंग सेड दैट, आपकी खुद की क्या वैल्यू है प्रेजेंट टाइम पे, आपकी क्या वैल्यू है, आप वो एसोसिएट, आप उसको जोड़ तोड़ नहीं पा रहे थे। ठीक है, द पर्सन इज मेड फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, और आप वो चीज़ एनालाइज नहीं कर पा रहे थे, और वो चीज़ एनालाइज कराने के लिए पर्सन आपकी लाइफ में आया है। इस पर्सन ने आपको बेसिकली झकझोड़ा है ताकि आप प्रेजेंट में अपनी वैल्यू पहचान सको। ठीक है, आप क्या हो, आपका क्या रुतबा है, आप क्या क्या पोटेंशियल है, आपका क्या कैलिबर है, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, वो जानने के लिए पर्सन आपकी लाइफ में आया है। आपका खुद का एक वैल्यू है, आप खुद का एक ओपिनियन है, आपका खुद का एक सोच है, स्टेटस है, वो आप एक्नॉलेज कर सको, इसलिए पर्सन आए। क्योंकि आप पास्ट से अपनी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करते थे, जो भी आप पास्ट में थे ना, आप उसके बेसिस पे अपने आप को रिकॉग्नाइज करते थे, जिस वजह से प्रेजेंट टाइम में आपकी क्या नाम है, आपका क्या शोहरत है, या आपका खुद का क्या स्टैंड है, आप एनालाइज नहीं कर पा रहे थे। और ये पर्सन यही बताने आए कि आप पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपको डिफाइन नहीं करते हैं, वो जुड़ते हैं आपकी प्रेजेंट की पर्सनालिटी को बनाने के लिए, बट इट इज़ नॉट समथिंग जिससे आपको एसोसिएट किया जाए। आपको एसोसिएट किया जाता है आपके आज से, और वो आज आप आज के टाइम पर समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए ये पर्सन आया। ये पर्सन आया है आपको पास्ट से पास्ट में जो भी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना रखा था, अपने पास्ट की लाइफ में जो आपने अपने पास्ट को अभी भी रियलिटी बना रखा, तो आपकी को जोड़ने आया कि पास्ट इज ओवर, इट्स डन, यू आर इन द प्रेजेंट नाउ। पास्ट पीछे छूट गया, अब आज के टाइम पे बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस तुम्हें क्या करना है, तुम क्या हो, तुम्हारा वजूद क्या है, वो आईना दिखाने ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है आपको। ठीक है, पास्ट से आपको प्रेजेंट में निकालने के लिए ये पर्सन आया है आपकी लाइफ में। आई डोंट नो ये कैसे आपकी लाइफ में सेंस बना रहा होगा, बट ऑब्वियसली क्योंकि जनरल रीडिंग है, हर एक को पता होगा कि ये उनके केस में कैसे फिट हो रहा है। आई हैव पुल्ड आउट 2 more cards over here। रुक जाओ, आपके सामने शफल करती हूँ फिर से। आई विल बी पुलिंग आउट 2 cards more टू सी कि ये पर्सन ने आके आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड की है। क्योंकि चाहे पर्सन टॉक्सिक हो, अच्छा हो, हर कोई आके हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करता है, कुछ सिखा के जाता है, कुछ सीख के जाते हैं, पर हमें हमेशा ग्रो करवा के जाते हैं। तो फर्स्ट इज अवेयरनेस एंड सेकेंड इज सॉरो। एग्जैक्टली, तो ये पर्सन क्या वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड करके आया है कि दुख तुम्हारी पहचान नहीं है, वो ट्रॉमा जो तुम्हारी लाइफ में हुआ है वो तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी पहचान तुम हो। तो बहुत लोग यहाँ पे एक पास्ट इमोशनल ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को आज भी उसको लेके बैठे हुए हैं। मेरे साथ तब क्या हुआ, मेरे साथ तब क्या हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। तो ये पर्सन आपको उससे निकालने को बाहर आया कि हो गया, इट्स इन पास्ट, हो गया, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना चाहिए, किस तरह से बढ़ना चाहिए। तो वो देखने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, वो देखने की ज़रूरत है कि प्रेजेंट में क्या होना चाहिए आपके साथ। ऑल राइट, और प्रेजेंट में आप व्हाट्स नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन फॉर यू, आपको क्या करना चाहिए। सो ये पर्सन यही वैल्यू ऐड करने आया है कि तुम्हारा दुख, तुम्हारा पास्ट ट्रॉमा तुम्हारी पहचान नहीं है। ओपन योर आईज वाइड ओपन और प्लान योर नेक्स्ट एक्शन। बहुत वाइज पर्सन है भाई, जो भी है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, बहुत वाइज पर्सन है। तो मुझे स्टार्टिंग में जो मुझे यहाँ दिख रहा था ना कि ट्रिकी पर्सन, नॉट ट्रिकी पर्सन, आई टेक माई वर्ड्स बैक, वेरी नाइस एंड स्मार्ट पर्सन। लेट्स सी फ्रॉम आवर यिन एंड यांग और ऑरेकल कार्ड्स, लेट्स सी कि आपको इस पर्सन से कैसे डील करना चाहिए, चाहे आप इन कॉन्टैक्ट हैं चाहे नो कॉन्टैक्ट है। लाइक आप एनर्जेटिक लेवल पे कैसे इसके साथ डील कर सकते हो या फिजिकल लेवल पे कैसे डील कर सकते हो, बेस्ड ऑन आप लोगों का क्या डायनामिक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। वी हैव हियर द कार्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड नेक्स्ट वी हैव द कार्ड ऑफ आई लव यू।
वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है। तो आपको कार्ड्स यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अपने डर, पास्ट ट्रॉमास को छोड़ो एंड बिलीव इन द पावर ऑफ लव। आपके जो ट्रॉमास जो पास्ट में, ओके सॉरी फॉर अ लिटिल टेक्निकल ग्लिच, सो आई वाज सेइंग आपके पास्ट के ट्रॉमास को अपने प्यार में ब्लॉक होने मत दो, बिकॉज लव का पावर सबसे सुप्रीम है। एंड इस पर्सन के साथ डील करना है ना, तो पहले अपने जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करो। दोनों के बीच में भी जो मनमुटाव है ना, अपने पर्सनल फेयर्स सबसे पहले उनको ओवरकम करो एंड देन प्यार से इनके साथ डील करो। यू विल डेफिनेटली गेट सम क्लैरिटी। आगे क्या इस फ्यूचर डायनामिक है इस कनेक्शन का, इफ़ यू वांट पार्ट 2 ऑफ दैट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम वो भी करेंगे। बट फिलहाल के लिए ये है आपकी रीडिंग। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मैं मैनिफेस्ट कर सकूँ कि आप एक पीसफुल सिचुएशन में आएँ इस पर्सन के साथ। तो ब्लू कलर का हार्ट इमोजी कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करना है। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। आई विल कैच यू इन नेक्स्ट पिक अ कार्ड। बाय बाय।